नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जो है क्लास 12th की केमिस्ट्री का पहला लेसन विलियन को आज हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारा यूपी बोर्ड की क्लास होगी। इसमें और भी कई क्लासें होंगी। इसमें आज हम लोग इस सेक्टर में हम लोग आज पहला अपना लेसन पढ़ रहे हैं विलियन। तो विलियन को हम लोग देखते हैं। ये हमारा जो है कि फर्स्ट चैप्टर होता है और 7 नंबर के पूरा आता है पेपर में। तो विलियन का हमारा जो फर्स्ट हेडिंग है वो पहला हेडिंग होता है विलियन। तो विलियन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण का मतलब होता है ऐसा मिश्रण जो क्या हो कि समान हो। आप उसको आपस में जब घोल दीजिए तो पता न चले कि विलय क्या होता है और विलायक क्या होता है। अब विलय और विलायक देखते हैं, जैसे आप चीनी को पानी में जब घोलते हैं तो जो हमारा चीनी होता है वो क्या होता है? विलय होता है। और जो वाटर होता है, जो हमारा जल होता है, वो क्या होता है? विलायक होता है। तो जब चीनी को जब हम लोग जल में घोलते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? विलय होता है। जो चीनी और पानी जब घुल जाता है तो उन्हें पता नहीं चलता कि इसमें चीनी कहाँ गया। तो जब विलय पूरी तरीके से विलायक में जब घुल जाता है तो ऐसे ही मिश्रण को हम लोग बोलते हैं समांगी मिश्रण। और भी पिछले कक्षा में आपने विषमांगी मिश्रण के बारे में पढ़ा होगा। विषमांगी मिश्रण क्या होता है? जिसमें विलय और विलायक को हम अलग से सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। जैसे आप क्या करिए, वाटर ले लीजिए और सैंड लीजिए। सैंड का मतलब बालू। वाटर लीजिए और सैंड लीजिए। ये वाटर, ठीक है, प्लस सैंड। तो ये जो वाटर होता है और सैंड होता है हमारा, इसको हम लोग क्या करते हैं, अगर लेंगे इसको, अगर हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे तो वाटर और सैंड को आसानी से सेपरेट हम लोग इससे भी कर सकते हैं, लेकिन इजीली नहीं कर सकते। तो विलयन हमारा ऐसे ही आता है। ऐसे विलयन, इसको हम विलय और विलायक जिसमें घुल जाए दो या दो से अधिक, जैसे हमारा चीनी और पानी का जली विलयन है। चीनी का जली विलयन हो गया, नमक का जली विलयन हो गया। ये हमारा हो गया विलयन। अब हम लोग आते हैं विलयन के प्रकार में। तो ये जो हमारा है ये विलयन होता है। अब आते हैं विलयन के प्रकार। हालांकि विलयन को कई आधारों पर बांटा गया है। जैसे हम लोग विलयन को बांटने के कई कैटेगरी, उसमें सबसे हमारा जो पहला फर्स्ट है उसे हम लोग बोलते हैं सांद्रता के आधार पर। सांद्रता के आधार पर जो होता है हमारा विलयन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है तनु विलयन। तनु का मतलब ये होता है, तनु मतलब जो चीज होता है पतला, जिससे हम लोग बहुत पतला में लेते हैं, उसे बोलते हैं तनु विलयन। तनु विलयन में वो लोग आते हैं जिसमें क्या हो जाए, हमारी विलय की सांद्रता बहुत कम हो। जैसे आप क्या करिए, 1 लीटर पानी लीजिए और उसमें मात्र 50 ग्राम क्या मिला लीजिए, वाटर। तो हमारा ऐसा विलयन कैसा विलयन हो जाएगा, उसे हम लोग बोलेंगे तनु विलयन, डाइल्यूट विलयन। ऐसे विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइल्यूट विलयन ना। जिसमें क्या हो कि सोल्यूशन और सॉल्वेंट, जो हमारा जो विलय हो वो क्या हो, कम हो, और विलायक जो हो ज्यादा हो। तो जो वाटर है, जो हमारा पानी है, वो विलायक बहुत कम है और विलय जो है हमारा वो बहुत ज्यादा है। तो ऐसे विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं? तनु विलयन। दूसरा नंबर का हमारा होता है सांद्र विलयन। सांद्र विलयन में ऐसे विलयन आते हैं जिसमें विलय, जो हमारी विलय की मात्रा जो हो वो अधिक हो, विलायक कम हो। विलय जो हो हमारा वो क्या हो, अधिक हो, लेकिन विलायक क्या हो, हमारा कम हो। तो विलय जब ज्यादा होगी और विलायक जो हमारा कम होगा तो ऐसे विलयन को हम लोग बोलेंगे सांद्र विलयन। सांद्र विलयन का मतलब जैसे 1 लीटर वाटर लीजिए और उसमें मैक्सिमम 500 ग्राम से ज्यादा क्या मिला दीजिए। अगर आप उसमें क्या मिला लेते हैं, मान लीजिए सॉल्ट ही मिला देते हैं, तो विलयन तो जरूर बनेगा, लेकिन वो विलयन कंसंट्रेटेड होगा, काफी मतलब ज्यादा क्या होगा, गाढ़ा कहने को, तो वो सांद्र हो जाएगा। तो ऐसे विलयन को हम लोग क्या बोलेंगे? सांद्र विलयन। हालांकि विलयन को और भी आधारों में बांटा गया। जैसे एक हमारा होता है संतृप्त विलयन और संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन का मतलब होता है जिस विलयन में पूरी तरीके से विलय क्या हो, खुल जाए, संतृप्त हो जाए, एकदम तृप्त हो जाए। ऐसे विलयन को भी हम लोग क्या बोलते हैं? संतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन मतलब ऐसा विलयन जिसमें विलय विलायक को बहुत ज्यादा तृप्तता न हो, बस विलयन बना रहे हो, असंतृप्त। घटक के आधार पर भी विलयन को बांटा गया है। जैसे घटक के आधार पर हम लोग विलयन को कैसे बांट सकते हैं? घटक के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। जैसे ठोस का ठोस में, ठोस विलय भी है, ठोस विलायक भी है। तो ऐसे विलयन को हम लोग बोलते हैं ठोस का विलयन। ठीक है, जैसे इसमें हमारी मिश्र धातु में आती है। अब ठोस को में जो है कि द्रव डाल दीजिए, ठीक है, ठोस का द्रव में विलयन बना दीजिए। ठीक है, तो ठोस जो होता है विलय होता है, विलायक द्रव, जैसे हमारा चीनी पानी का विलयन। ठोस का गैस में, गैस भी होता है ठोस में घुला रहता है, अधिशोषण के प्रोसेस में होता है। ऐसे ठोस के 3 हो गए, ठोस का ठोस के साथ, ठोस का द्रव के साथ और ठोस का गैस के साथ। ऐसे जो हम लोग द्रव को लेंगे तो द्रव का ठोस के साथ, द्रव का द्रव के साथ और द्रव का गैस के साथ होगा। फिर गैस को लेंगे तो गैस को भी तीनों के साथ बिहेवियर करेंगे। ऐसे प्रकार के विलयन आते हैं। हालांकि विलयन के जो है कई आधारों पर बांटा गया। इसमें से आपके ये 3 आधार बेसिक होते हैं। एक होता है सांद्रता के आधार पर, एक होता है हमारा घटक के आधार। सांद्रता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं और घटक के आधार पर आपके 9 प्रकार के होते हैं। ये तो हमारा विलयन का एक टॉपिक रहा। थैंक यू सो मच।